अल्ट्रासाउंड की मशीन की थी कमी जो हो गई पूरी। और इस वक्त आप जो मंजर देख रहे हैं ये वो अल्ट्रासाउंड की मशीन है, जैसे कि हमने पहले भी आपको दिखाई, जो यहाँ अवेल कर दी गई है। इस वक्त तहसीली हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सुमानी में मैं आपसे मुखातिब हूँ और गायनी के तमाम केसेस के लिए ये मशीन सूटेबल है और काबिल इस्तेमाल है। इसके अलावा और किसी भी किस्म का अल्ट्रासाउंड इस मशीन से मुमकिन नहीं, ना ही अलाउ है। तो ये बात नोट रहे कि तहसीली हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सुमानी में इम्प्रूवमेंट का काम जारी है। उमैर फाजल डॉक्टर जो मेडिकल सुपरटेंडेंट हैं यहाँ, उनकी मौजूदगी में और इरम बतूल DHO भिम्बर, इन लोगों की भी मावनत और मेहनत शामिल है। और जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ लेडी डॉक्टर अमीना हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इस मशीन की अवेलेबिलिटी के बाद यहाँ गायनी के केसेस में जो तवील तरीन अजियत और मुश्किलात रही, तहसील सुमानी के आवाम को, उनके ख़वातीन के मामलात को दर बदर होते और इधर उधर घूमते थे और दूसरी जगहों पे जाते थे, गरीब लोगों के पास अखराजात के प्रॉब्लम थे। लेडी डॉक्टर की शदीद ख्वाहिश थी कि यहाँ अवेलेबिलिटी हो ताकि वो बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकें। तो आज का हमारा ये एपिसोड इसी हद तक रहा। हम आपको यही बताते हुए लिए चलते हैं इस हॉस्पिटल के मेन गेट पे। जी, हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान, जो ये बताएंगे कि गायनी के केसेस के लिए ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन की कमी थी, इसके दूर होने से, इसकी अवेलेबिलिटी होने से क्या फ़ायदे हैं और ये किस हद तक जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको बेनिफिट देगी, किस किस्म के मरीज़। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप हॉस्पिटल में आए हो। बेसिकली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो आप इन टच है हेल्थ सर्विसेज के साथ। तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं कंसर्न हूँ मदर से भी और बच्चे से भी बेसिकली। जी जी, ठीक है। तो जो अल्ट्रासाउंड है ये बेसिक टूल है। अल्ट्रासाउंड ये जो गायनाकोलॉजिस्ट है हमारे पास है इस वक्त वेल क्वालिफाइड लोग हैं, गायनी के भी वेल क्वालिफाइड और पीड्स के भी 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं THQ उस्मानी में। तो जो मॉनिटरिंग है बेसिकली बच्चे की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उसमें अल्ट्रासाउंड एक की रोल की हैसियत रखता है, की रोल है उसमें। तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग ही जो है ना अल्ट्रासाउंड गाइड करता है बेसिकली गायनाकोलॉजिस्ट को किस तरह मोड ऑफ जो है डिलीवरी वो कौन सा बेटर है, बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये ना सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट को गाइड करता है बल्कि आफ्टर डिलीवरी जो हम रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों को देखने के लिए हमारे लिए खुद है कि जो बच्चा डिलीवर होने जा रहा है उसकी हेल्थ कंडीशन किस तरह की है, जो पोजीशन है वो पता चलता है। और बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा या उसे सी सेक्शन की ज़रूरत है या छोटे ऑपरेशन की, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और THQ के लेवल का ये पहला अल्ट्रासाउंड है इस हॉस्पिटल का। होपफुली जो सर्विसेज हैं हेल्थ सर्विसेज की तरफ से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और इम्प्रूव होंगी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेसिकली। तो जी, ये नाज़रीन आपको डिटेल मिल गई। और इसमें चूँकि आज हम इमरजेंसी इसी अल्ट्रासाउंड मशीन के हवाले से ही टूर कर रहे थे और ये इंफॉर्मेशन आवाम को कन्वे करना चाहते थे, देना चाह रहे थे कि इसमें सिर्फ गायनी जो केसेस हैं ये अल्ट्रासाउंड मशीन बताया गया कि सिर्फ इसी मकसद के लिए है, इसके अलावा इसका कोई और रोल नहीं है। यही बात नहीं, इस तरह नहीं है। बेसिकली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका जो है ना। बेसिकली जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज है गायनी का। माँ जो प्रेगनेंसी है माँ की, वो उसके लिए जो उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अल्ट्रासाउंड देगा। लेकिन ये क्योंकि मशीन है, ये मशीन का तो उसने तो सारा कुछ बताना है। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट है तो वो आपका अपेंडिक्स पिक कर सकता है, किडनी के स्टोन पिक कर सकता है, ब्लडर की अबनॉर्मेलिटी कर सकता है, जिगर की चीज़ें कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्वालिफाइड बंदा जिसे रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं वो उसे जब यूज़ करेगा तो उसका बेनिफिट और भी होगा। लेकिन क्योंकि मशीन आ गई है तो वक्त के साथ साथ और स्पेशलिटीज़ भी उम्मीद करते हैं कि आज स्लोली ये चीज़ें आगे जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की है। यानी अगर ये अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है तो इसके लिए हमें लोगों को बिब्बर भेजना पड़ता है, माओं को मीरपुर भेजना पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद इस लेवल पर जो है ना मैनेज करने के काम
हो गए जी। नाजरीन मैं तुसां की जी गल दसना सा हूँ मकामी जबान इतना बोलना कि इतने लोग तहसील समानी ने खुशकिस्मती उन्होंने और मुबारक है सारे कि उन्होंने कोल गायनी ने यानी बच्चे माँ ने जी हमला खातून उन्होंने और उसने पैदाइश ने मुतलका मामला उसकी सहूलत मुयसर हो गई है। तो लेडी डॉक्टर भी इतने अजीज़ो अकार भी है। वैसे मैं उन जिक्र करना मुनासिब नहीं सी और मेरे रिश्ते भी अजीज़ बहू ने तौर पर भी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब का ताल्लुक भी समानी नाल है इमरान साहब ना और गायनी नी खातून जी है उसका ताल्लुक मुजफ्फराबाद तो है, लेकिन इधर व्याही है। तो सहूलत यह भी हूँ अगर सियासत ना की जाए जड़े आला हुकाम सियासतदान इलैक्शन लड़न वाले और जड़े इतने साची लोग खुदा न खास्ता उन्होंने किसी गेम नाल अगर डिस्टर्ब ना हो तो आवाम की बहुत बड़ी सहूलत है। गायनी ने भी और हूँ अल्ट्रासाउंड की मशीन ने भी उसने मल्टीपर्पज़ है, लेकिन उस वास्ते रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं था उसने अपॉइंटमेंट वास्ते अस वज़ीर आज़म की गुजारिश करांगे कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ी फालियत में पोजीशन हो गया तो जनाब वज़ीर आज़म साहब इस पर दिलचस्पी लें। तो फारूक नूर साहब जड़े हेल्थ सैकटरी डी जी हेल्थ वो भी दिलचस्पी लें अगे उन्होंने तरफों कुछ मामला वो मैं इस एपीसोड इतना जिक्र करना, लेकिन इतों ट्रांसफर ना की जाए साची सियासी बुनियाद पर हॉस्पिटल की मुतासर ना किया जाए बेहतर किया जाए। तो अज ने एपीसोड तुसानी मालूमात वास्ते है, अज ने ये वीडियो क्लिप ये दसने वास्ते सी कि हूँ धक्के खाने की जरूरत कोई नहीं। तहसील समानी ने औरतों ने केसेस इतने उनके अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है और एक्सपर्ट तजर्बाकार लेडी डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं। रेडियोलॉजिस्ट की कमी वास्ते अस गुजारिश करने तो दीगर जो डॉक्टर्स की कमी है। तो इतने इस एपीसोड मैं दूसरी गल भी मुकम्मल करना जोड़ा मैं अलग क्लिप बनाना सी वो सी कि मेरा पहला ऑपरेशन होया इतने सर्जिकल की बुनियाद पर या ऑपरेशन थिएटर नहीं, उस तो बाद इतने डॉक्टर कामरान आ चुके हैं जड़े इस वक्त अवेलेबल नहीं किया छुट्टी नहीं या गए उन्होंने मौजूदगी बहुत बेहतर है। लेकिन जोड़ा इतों ट्रांसफर किया गया उसने बैकग्राउंड जी मालूमात असा को बैसीयत साफी मेरे को है वो अफसोसनाक है कि तू उसकी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। जोड़ा बंदा डॉक्टर आया उसने मुश्किलात की भी मद्देनजर रखा है साड़ा आज़ाद कश्मीर ना तबका हुक्मरान के डॉक्टर जोड़ा वो गनीमत है कि उन्हें अवेलेबल है, न कि उसकी सियासत अपने इंतकाम उसकी पावर ना इस्तेमाल करके डिस्टर्ब किया जाए। तो डॉक्टर साहब तुसाना बहुत शुक्रिया। इससे पर नाजरीन को भी मैं इजाज़त चाहता। अल्लाह हाफ़िज़।